संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने काव्य प्रबंध को जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत किया है, ठीक उसी प्रकार संत ने रामचरितमानस के प्रस्थान बिंदु मानससर की उत्पत्ति को भी एक वैज्ञानिक प्रयोग की शैली में प्रस्तुत किया हुआ है। और यह प्रमाणित करता है कि संत महान विज्ञानवेत्ता थे। रामचरितमानस की रचना करते हुए वो कहते हैं कि जस मानस जहि विधि भयहु जग प्रचार जहि हेतु सोई अब कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृषकेतु। और वो फिर उसकी रचना को करते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु और वेद पुराण उदधि घन साधु वरसहि राम सुयस वर वारी मधुर मनोहर मंगलकारी। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस की उत्पत्ति करते हैं और राम कथा को रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न यह है कि इसके पहले के सभी संतों ने और कवियों ने राम कथा को रामायण के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु ये संत तुलसीदास जी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम कथा को रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया है, एक तालाब के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका स्पष्टीकरण वो देते हैं आगे की चौपाई में कि लीला सगुन जो कहूँ बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। तात्पर्य यह कि लोगों ने राम कथा को रामायण के रूप में प्रस्तुत किया है। रामायण का मतलब है राम का अयन या रामा का अयन, राम सीता का घर, भगवान भगवती का घर, वह एक मंदिर है। मंदिर में यदि आप जाना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता लेना चाहते हैं, तो पहली आवश्यकता है कि आप स्वच्छ हों, आप पवित्र हों, तब उसके अंदर जा सकते हैं। और यह सामर्थ्य की बात है। हर व्यक्ति के पास वो सुविधा नहीं रहती है जिससे कि वह अपने आप को स्वच्छ और पवित्र कर सके। सबके पास स्नान के साधन नहीं है, और ऐसी स्थिति में यदि किसी के पास स्वच्छता का साधन नहीं है तो वो मंदिर की उपयोगिता नहीं कर पाता। इसलिए संत तुलसीदास जी आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को, चाहे वो समर्थ हों या असमर्थ हों, कि मैं आप सबके लिए एक तालाब बनाता हूं और उसमें अपरिमित राम और सीता के चरित्र का स्वच्छ जल भरा हुआ है। आप गंदे भी आएंगे तो स्वच्छ होकर के निकलेंगे। और इस तरह से अन्य उपयोगिताओं का भी संत तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि यदि कोई अतृप्त भी है, प्यासा है, तो वो अपनी प्यास भी बुझा सकता है, क्योंकि इस तालाब के अंदर प्रेम भक्ति का मधुरता और शीतलता भी है। वो कहते हैं प्रेम भगति जो वरन न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। मतलब कि आप यदि प्यासे हैं तो अपनी प्यास बुझा सकते हैं, गंदे हैं तो आप आकर के स्वच्छ हो सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि लगातार यदि कोई तालाब में स्नान करता रहे और पानी पीता रहे तो वह भी गंदा हो जाएगा। लेकिन संत तुलसीदास जी उसके बाद यह भी कहते हैं कि भाई इसके अंदर एक अवशोषक भी है जो गंदगी को अवशोषित करता रहता है, जिससे यह तालाब कभी गंदा नहीं होता है। आप चाहे कितना भी इसमें स्नान करें या इसमें प्यास बुझाएं, यह न जूठा होगा, पवित्र होगा, और न ही गंदा होगा। तो कहते हैं राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीच बिलास मनोरम। राम सीता का जो यश है वही इसका अवशोषक है। तो राम के चरित्र के साथ साथ इसकी जो महिमा है, इसका जो यश है, वो गंदगी को अवशोषण करता है। और यह भी संत की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है। उनका तात्पर्य यह है कि हम जब भी किसी जल को रखते हैं और स्वच्छ रखना चाहते हैं तो उसमें एक ऐसे अवशोषक को जरूर रखें जिससे कि वह जल सतत उपयोग के बाद वो गंदा और अपवित्र न हो। और फिर इसके बाद तीसरी उपयोगिता का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा। यदि कोई इस तालाब का उपयोग तैरने और गोताखोरी के लिए लगाना चाहता हो और इसके अंदर अनेक रत्नों को खोजना चाहता हो तो वह भी आमंत्रित है, वह भी आकर के इसका आनंद ले सकता है, क्योंकि राम के चरित्र की सीमा और गहराई दोनों अपरिमित और अगाध है।
तो इस तरह से ये तीनों जो उपयोगिताएं संत तुलसीदास जी ने तालाब की बताई हैं, चाहे वह स्नान करना हो, चाहे पानी पीना हो, या चाहे तैराकी करना हो, गोताखोरी करना हो, तीनों के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि जल स्वच्छ हो। यदि जल स्वच्छ नहीं है तो न वह पीने लायक बनता है, न वह स्नान करने लायक बनता है, और न वो तैरने लायक ही बनता है। ऐसी स्थिति में संत तुलसीदास जी को राम का वह चरित्र प्रस्तुत करना है जो स्वच्छता का प्रतीक हो। और जब स्वच्छता को प्रस्तुत करना हुआ तो संत तुलसीदास जी ने विज्ञान की उस प्रक्रिया पर अपनी नज़र डाली। उनका दृष्टिकोण बताता है कि उनकी वैज्ञानिकता, उनका वैज्ञानिक ज्ञान कितना प्रखर है, कि वह रसायन विज्ञान की आसवन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें कि सामान्य जल को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसमें सामान्य जल को गर्म करते हैं और उससे जो भाप निकलती है, वाष्प निकलती है, उस वाष्प को ठंडा करके और एक दूसरे पात्र में संचय करते हैं। तो इस तरह से जो जल बनता है वह डिस्टिल्ड वाटर है, वो शुद्ध जल होता है। ये प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन है जो रासायनिक विज्ञान में बताया गया है। और इस तरह से संत तुलसीदास जी की ये दृष्टिकोण और ये जो दृष्टि है रामचरितमानस सर को बनाने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई सुमति भूमि थल हृदय अगाधु और वेद पुराण उदधि घन साधु वरसहि राम सुयस वर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। प्रकृति में यह जो आसवन की प्रक्रिया है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ती है, वर्षा में दिखाई पड़ती है। इसका वर्षा का मूलभूत कारण डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इसलिए वर्षा का जल जो है वो पवित्र होता है। और इसका स्पष्टीकरण वो किष्किंधा कांड के वर्षा ऋतु वर्णन में भी करते हैं, जिसमें जीवात्मा की पवित्रता की बात करते हैं कि भूमि परत भा ढाभर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। मानो यह बताना चाहते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु का जल है, वर्षा का जो जल है, वो आसवन प्रक्रिया से बना हुआ जल है। वो अपवित्र नहीं होता, वो पवित्र ही रहता है। और तब तक अपवित्र नहीं होता जब तक कि वह भूमि पर नहीं पड़े, जब तक वो वातावरण के संसर्ग में न आए। तो इस तरह से ये जो वर्षा है, इस वर्षा ऋतु का, इस आसवन प्रक्रिया का उपयोग संत तुलसीदास जी इस मानस सर की उत्पत्ति के लिए करते हैं कि जो हमारी सुमति रूपी भूमि है, उस पर जब संत जन जो बादल हैं वो सत्संग की ठंडी हवा से वर्षा करते हैं, तो हमारे हृदय की गहराई में जो राम के चरित्र का स्वच्छ और पवित्र जल जमा हो जाता है, वही रामचरितमानस सर के रूप में बन जाता है। और उसमें व्यक्ति स्वच्छता से स्नान करके पवित्र हो सकता है और वो उसकी गहराई में बैठ करके उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है, समझ सकता है, और प्रेम भक्ति की मधुरता और शीतलता से उससे तृप्त हो सकता है। और इस तरह से ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग का उपयोग संत तुलसीदास जी की वैज्ञानिक दृष्टि को प्रमाणित करता है और यह सिद्ध करता है कि संत तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रसंगों में विज्ञान सम्मत स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं और वो विज्ञान के पक्ष को रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध हैं। और इस तरह से उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।